अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपनी जर्नी जो मैंने हाइकिंग की थी इस्लामाबाद में वो बताऊंगी। ये इस तरह से हम लोग तकरीबन दोपहर बजे पहुंचे थे और ऐसे जो है ना हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया था। शुरू में मुझे लग रहा था कि ये तो देखें बिल्कुल कोई रॉक कोई ख़ास इतना चैलेंजिंग नहीं था और मुझे लग रहा था कि बहुत इजीली हम कर लेंगे। और मैं बड़ी वो पूरी एनर्जी के साथ आई जस्ट स्टार्टेड माय हाइकिंग। और दिन भी था, 2 बजे हमने स्टार्ट किया था तो मैं बड़ी खुश थी। लेकिन अच्छा मज़े की बात ये है कि इस तरह से उन्होंने स्टेप्स भी बनाए हुए हैं, तो अगर आप हाइकिंग के लिए जाएं तो आपके पास सिर्फ अच्छे जॉगर्स होने चाहिए हैं, पानी की बोतल होनी चाहिए आपके पास, और आपके पास अम्ब्रेला होनी चाहिए। या फिर अम्ब्रेला नहीं ना तो एक स्टिक तो लाजमी होनी चाहिए। साथ साथ इस तरह का व्यू होता है। स्टिक इसलिए कि वैसे सबने स्टिक ली हुई थी, पकड़ी हुई थी, तो तब आई रियलाइज़ के मेरे पास नहीं है, तो अच्छी सी स्टिक होनी चाहिए ताकि सपोर्ट भी रहे और अगर कोई जानवर वगैरह आ जाए तो उसको शू भी आप कर सकें। और इस तरह से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। और इस तरह से बीच में ना दो दो ट्रैक भी आते हैं, तो इसलिए आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको आपका मतलब लाइक आपने किस ट्रैक को फॉलो करना है, या फिर आप लोगों को फॉलो करें जो ज़्यादा लोग जा रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, ये देखें ये मेरे जॉगर्स हैं नियॉन कलर के, इतने प्यारे प्यारे से। और ये इस तरह से मैंने अपना ट्रैक फॉलो किया था। और हर तकरीबन ये जो है ना ट्री के ऊपर, लाइक हर ट्री पे तो नहीं लेकिन काफ़ी ट्रीज़ के ऊपर अल्लाह के नाम नहीं होते हैं वो भी लिखे हुए थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और आगे जाके इस तरह से ट्रैक था और इतने बड़े बड़े ये देखे पत्थर थे, और इनको देख के मुझे हो रहा था कि हाय अल्लाह कब ये ट्रैक ख़त्म होगा, कब मैं मनाल पहुंचूंगी, कब खाना खाऊंगी। और मेरी मोटिवेशन यही थी कि मनाल जाके मैंने खाना खाना है, और मैं बड़ा अपने आप को एनर्जाइज कर रही थी कि किसी तरह से मैं पहुंच जाऊं। और वो जो थॉट था ना वो मुझे एनर्जी दे रहा था। और इसी तरह से हम चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। और इन रॉक्स के वाकई में लग रहा था कि कोई मतलब लाइक इट्स टफ, इट्स नॉट इजी। मतलब ये कोई दिखने में इजी लगता है हाइकिंग, लेकिन वैसे अदरवाइज़ क्योंकि हम मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे मुश्किल लग रहा था। लेकिन मैंने अपने आप को बड़ी हिम्मत के साथ मैं चलती जा रही थी, चलती जा रही थी, चलती जा रही थी। और ये अच्छा मज़े की बात है कि अगर आपके जूस वगैरह आपके साथ है या पानी की बोतल है या कुछ भी है, तो आपको इस तरह से ना फेंकना नहीं है वहाँ पे। और ये देखें इस तरह से लोग भी बैठे हुए होते हैं जो पानी की बोतल्स बेच रहे होते हैं या ऑरेंजेस बेच रहे होते हैं इस तरह से, तो उनसे आप ले लो। बेचारे इतनी एफर्ट करके ऊपर पहाड़ों पे बैठे हुए हैं, 200-400 रुपए की चीज़ है, अगर आप ले लोगे तो अच्छा ही है ना। और जैसे जैसे आप को मनाल नज़र आना शुरू हो गया था, जैसे ये देखें यहाँ पे मनाल नज़र आना शुरू हो गया है, तो मुझे एकदम से खुशी और आई वाज सो हैप्पी। और ये बच्चा था, ये चीज़ें बेच रहा था, तो इससे भी मैंने चीज़ें ली थी कि मुझे दे दो। और फिर हम आगे चल पड़े थे। और जैसे जैसे हमारा फाइनल वो आ रहा था, हमारे मतलब हमारी डेस्टिनेशन आ रही थी, वैसे वैसे अच्छी फीलिंग आ रही थी। और इस तरह से ये था। ये अच्छा ये जो छोटे छोटे कंकरियाँ होती है ना, इनसे बहुत एहतियात ज़रूरी है क्योंकि जैसे आप फिसल सकते हो, तो यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। और इस तरह से हम चलते गए चलते गए चलते गए। और फिर फाइनली हमें मैंने आपको पिछले भी दिखाया कि मुझे मनाल का दूर से साइड मतलब मनाल नज़र आ गया था। ये देखें ये लोग भी थे, आंटीज़ अंकल बच्चे बूढ़े सब थे वहाँ पर ना, तो इसलिए बड़ा मज़ा भी आ रहा था। लेकिन सिर्फ एक टेंशन थी कि अंधेरा होता जा रहा है, तो खैर से हम पहुँच जाएं, ये ना हो कि हम रह जाएं पीछे ना। तो मैं चलती गई, हिम्मत अपनी मैंने कायम रखी और मैंने कहा कि नहीं मुझे पहुंचना है, मुझे मनाल तक जाना ही जाना है। और फिर थोड़ा सा ट्रैवल रह गया था, तो इसलिए मुझे और मतलब एक तरह से हिम्मत आ गई थी कि बस अब तो थोड़ा सा रह गया, अब तो नज़र भी आ रहा है, तो हम पहुंच जाएंगे। तो वो ज़्यादा मज़े की चीज़ थी। और इस तरह से हम लोग चलते जा रहे थे और चलते जा रहे थे, और ये लोग भी काफ़ी थे, उनको भी देख लिया था, तो और ज़्यादा आ रहा था कि अगर ये लोग पहुंच सकते हैं तो हम भी पहुंच ही जाएंगे। तो लेकिन ये है कि आपको लोगों को फॉलो करना चाहिए, ताकि आप अकेले रहेंगे तो आपका रास्ता भूल सकते हैं ना। तो आपको बहुत एहतियात करनी चाहिए। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो फिर आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सिग्नल वगैरह कुछ नहीं आते। ये नहीं कि आप गूगल मैप से हेल्प ले लोगे, किसी को कॉल कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है वहाँ पे जो है ना बिल्कुल आप अकेले होते हो।
और आपको जो है ना बस मतलब मोबाइल फ़ोन भी यूज़ नहीं होता है, तो इसलिए आप लोगों को ही फॉलो करते हुए जाते हो। और इस तरह से आप बस चलते जाएं और हिम्मत नहीं हारें और अपने आप को ये मोटिवेट करें कि नहीं पहुंचना है। और इट्स सच अ गुड सेंस ऑफ अचीवमेंट। और बहुत से लोग जा रहे होते हैं, लेकिन अगर आप टाइम से जाएं आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से मैं साथ साथ देखती जा रही थी, जो मेरा मुझे व्यू मिल रहा था वो भी साथ साथ मैंने कैप्चर किया ताकि आप सब लोग देखें। और बड़ा अच्छा लग रहा था कि इतना अच्छा ऊपर से आपको इस्लामाबाद सिटी नज़र आता है, आप यू फील गुड। और इस तरह से आपको नज़र आ रही होती है, नीचे सड़कें नज़र आ रही होती हैं और आप कहते हो कि ओ गॉड आपने वाकई में कुछ अचीव किया है ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। और फिर जब मैं फाइनली जब वहाँ पे पहुँची थी तब की मैं वीडियो आगे आपको नज़र आएगी, तब भी बहुत मज़ा आया था। वहाँ पर फिर एक कोई सिंगिंग कर रहे थे, ये अभी आप इनकी सिंगिंग इतनी मज़े की थी। और हमने इनको सिंगिंग करते देखा था। ये ट्रिप बच्चों का आया हुआ था, साथ में बच्चे उनके साथ गाने गा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। और फिर हम लोगों ने इनकी सिंगिंग सुनी और बच्चों ने भी इनके साथ सिंग किया, इंजॉय किया। और फिर ये कोई पश्तो ज़ुबान में कोई गाना था जो कि मुझे नहीं आता है, बीबी शीरीनी समथिंग लाइक दैट। और बच्चियाँ भी गा रही थी, ये बच्चों का ट्रिप था, स्कूल के बच्चों का ट्रिप था ना, तो ये गा रहे थे। तो इनके साथ साथ मैंने भी गाना गाया था जो कि ओरिजिनल वीडियो में था, लेकिन मैंने उसमें इतनी ज़्यादा शोर था तो मैंने इसलिए उसको जो है ना मतलब ओरिजिनल वीडियो को जो है ऑडियो को जो है ना मैंने डिलीट करके तो अपनी अभी मैं डबिंग कर रही हूँ तो अच्छा लगा था, इंजॉय किया था। ओवरऑल माई एक्सपीरियंस वॉज रियली नाइस। व्हेन एवर यू वांट टू गो बस वही चीज़ें लेके जाएं जो मैंने आपको बोल दी हैं। थैंक यू।